अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू SLR लर्निंग प्लैनेट। आज स्क्रैच जूनियर का तीसरा लेसन है। पिछले लेसन में हमने 3 कैरेक्टर्स की आपस में रेस लगवाई थी और देखा था कि कौन सा कैरेक्टर जीतता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ नए मोशन ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे। मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगी कि वो कोई भी प्रोग्राम बनाने का सोचें तो सबसे पहले कागज़ पर अपनी स्टोरी का स्केच बनाएं। आज की हमारी स्टोरी एक कैट के बारे में है जो बास्केटबॉल खेलना चाह रही है। उसे अपना बॉल ड्रिबल करते हुए बास्केट तक लेकर जाना है। आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम इस प्लस आइकन को टच करेंगे और यहाँ से हम स्क्रैच जूनियर के मेन इंटरफेस पे आ जाएंगे। कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए 4 स्टेप्स हमेशा याद रखें, जिसमें स्टेप 1 है कि हमारी स्टोरी कहाँ वकूफ़ पजीर होगी। मिसाल के तौर पे आज की हमारी स्टोरी एक बास्केटबॉल कोर्ट में बनेगी। इसके लिए हमें सबसे पहले बास्केटबॉल फील्ड का बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से बैकग्राउंड आइकन को टच करेंगे और यहाँ से हम बास्केटबॉल फील्ड जिम को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस चेक मार्क पर क्लिक करेंगे और हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। स्टोरी बनाने के लिए स्टेप नंबर 2 है कि हमारी स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे। हमारी आज की स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं, एक कैट और दूसरा बास्केटबॉल। ये कैट जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है, हम इसको अपनी स्टोरी में इस्तेमाल करेंगे। ये कैट स्क्रैच जूनियर के हर प्रोग्राम में बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होती है। अब हम अपना दूसरा कैरेक्टर ऐड करते हैं जो कि एक बास्केटबॉल होगा। उसको ऐड करने के लिए हम इस ऐड कैरेक्टर आइकन पे टच करेंगे और यहाँ से हम अपना बास्केटबॉल सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा बास्केटबॉल है। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इस चेक मार्क आइकन पे टच करेंगे तो हमारा बास्केटबॉल सेलेक्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 है कि हमारे कैरेक्टर्स की इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी। इसके लिए हम कैट को ड्रैग करके बास्केटबॉल फील्ड के लेफ़्ट साइड पर ले जाते हैं और बॉल को कैट के हाथ के करीब कर देते हैं। स्टेप नंबर 4 है कि हमारे कैरेक्टर्स क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे। जब हम बैकग्राउंड कैरेक्टर्स और उनकी स्टार्टिंग पोजीशन डिसाइड कर लें तो अब हमारा एक्चुअल कोड लिखने का वक्त है। हमने कोड ऐसे लिखना है कि कैट बास्केटबॉल को ऊपर नीचे करती हुई बास्केट तक ले जाए। इसके लिए सबसे पहले हम स्टेज पर ग्रिड को ऑन कर लेते हैं और कैट को टच करके सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम कैट से रिलेटेड प्रोग्राम यहाँ पर लिख सकें। अब कैट से रिलेटेड कोड लिखने के लिए हम इस ट्रिगरिंग ब्लॉक्स में जाएंगे और सबसे पहले स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग को ड्रैग कर देंगे प्रोग्रामिंग एरिया में। उसके बाद मोशन ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम मूव राइट के ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। अब हमने ये डिसाइड करना है कि ये कैट कितने ब्लॉक्स मूव करे कि वो यहाँ बास्केट के करीब पहुँच जाए। तो इसके लिए हम यहाँ से नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स काउंट कर लेते हैं और ये तकरीबन 12 नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनते हैं। अब हमें यहाँ पे जो है वो 12 लिखना है। इसके लिए हम इस पे 12 लिख देंगे और उसके बाद हम यहाँ से एंड ब्लॉक्स पर आ जाएंगे और यहाँ से हम एंड ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। अब हम अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये हमारी सिर्फ कैट मूव कर रही है, बॉल मूव नहीं कर रहा। अब हमें अपने बॉल को भी मूव करवाना है। तो सबसे पहले हम अपने कैरेक्टर्स को इनिशियल पोजीशंस पे ले जाते हैं। अब हमने बॉल का कोड लिखना है। उसके लिए हम बॉल पे क्लिक करके तो यहाँ से बॉल के प्रोग्रामिंग एरिया में आ जाते हैं और यहाँ पे अब हमने बॉल का कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम ट्रिगरिंग ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हम मोशन ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम मूव राइट के ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे और हमें बॉल को भी 12 ब्लॉक्स ही मूव
करवाना है कि बॉल भी नीचे बास्केट तक पहुंच जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ से एंड ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से एंड ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। अब हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। उसके लिए हम ग्रीन फ्लैग पे टच करेंगे। अब हमारा बॉल और कैट दोनों मूव कर रही हैं, लेकिन हमारा बॉल जो है वो ड्रिबल नहीं कर रहा। अब हमने अपने बॉल को ड्रिबल करवाना है। बॉल को ड्रिबल करवाने से पहले हम अपने कैरेक्टर्स को इनिशियल पोजीशंस पर ले जाते हैं। बॉल को ड्रिबल करवाने के लिए कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हम मोशन ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हमने हॉप के ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। अब हमने अपने बॉल को बार बार हॉप करवाना है। स्क्रैच जूनियर में किसी भी काम को बार बार हॉप करवाने के लिए कंट्रोल ब्लॉक्स में हमारे पास रिपीट का एक टैग मौजूद है, जिसको हम ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ से जो भी काम हमने बार बार करवाना हो उस ब्लॉक को हम इसके अंदर ऐसे एडजस्ट कर देंगे। अब हमने अपने बॉल को 4 टाइम्स हॉप करवाना है, लेकिन 4 टाइम्स हॉप करवाने के लिए यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसको हम 1 कर देंगे यहाँ पे। अब ये 4 टाइम्स हमारा बॉल हॉप करेगा। इसको हम एंड करने के लिए एंड ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम एंड ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। अब हम अपने प्रोग्राम को यहाँ से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। उसके लिए हम प्रेजेंटेशन मोड में चले जाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग पे टच करते हैं तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कैट जो है वो बॉल को ड्रिबल करते हुए बास्केटबॉल तक पहुंच गई है। इस प्रोग्राम को और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए आप बच्चे को कह सकते हैं कि वो बॉल को बास्केटबॉल तक शूट करने का प्रोग्राम लिखे या फिर कोई नई स्टोरी बनाए जिसमें 2 कैरेक्टर्स एक साथ मूव कर रहे हों। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू so much.